कोर्ट, जहाँ पे केसेस लड़े जाते हैं, जहाँ पे मुजरिम को सजा सुनाई जाती है। और ऐसी ही एक कोर्ट है बॉम्बे हाई कोर्ट, जहाँ पे वैसे तो सब नॉर्मल दिखता है। वकील केस लड़ रहे होते हैं, जज ऑर्डर दे रहे होते हैं, लेकिन इस हाई कोर्ट में अगर कोई मुजरिम झूठ बोले तो कहा जाता है कि उसके पीछे एक आत्मा पड़ जाती है, जो कि इस कोर्ट में ही रहती है, घूमती है। मतलब यहाँ पे झूठी गवाही या फिर कुछ भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन राज, जिसका इस कोर्ट में केस चल रहा था, उसने झूठ बोल दिया था और अब वो नहीं जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। राज 25 साल का है और वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है। मतलब उसे पैसों की कोई भी कमी नहीं है। उसके पास बड़ी गाड़ी, बड़े बंगले, बहुत कुछ है। उसके डैड एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है, तो राज को कोई भी कमी नहीं थी। राज हमेशा ही अपने घर पे पड़ा रहता था और वो हमेशा ही वेला रहता था। वो बस अपना टाइम पास करने के लिए कभी पार्टीज करता, कभी बाहर जाता, तो कभी कहीं विदेश घूमने के लिए चला जाता था। और हर वक्त वो बस ऐयासी ही करता रहता था। और राज को ये अमीरों वाली ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा आसानी से मिल चुकी थी, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा घमंड भी था। मतलब छोटे लोग तो उसके लिए कुछ भी नहीं थे। तो अब ये एक रात की बात है। राज एक क्लब में पार्टी कर रहा था और राज इस क्लब में हर बार आता रहता था। कभी कभी तो पार्टी करते हुए राज को पता ही नहीं चलता था कि कब सुबह हो जाती थी। राज इतना ज़्यादा नशे कर लेता था। उस रात को राज हमेशा की तरह अपनी पार्टी ख़त्म करके क्लब से बाहर निकला। वो अपनी कार में बैठा। कार में वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ उसका ड्राइवर भी था। ड्राइवर जो कि ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। इससे पहले कि वो कार आगे बढ़ाए, राज ने ड्राइवर से कहा कि कार वो चलाना चाहता है। तो ड्राइवर ने राज को समझाने की कोशिश की कि उसने बहुत ही ज़्यादा नशा कर रखा है, तो उसे कार इस हालत में नहीं चलानी चाहिए। लेकिन राज ने उसकी एक नहीं सुनी। वो ड्राइवर को धक्का मार के बाजू वाली सीट पे खसट देता है और खुद वो ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और फिर वो कार फुल स्पीड में भगाता है। राज हर एक कार को ओवरटेक करते हुए जा रहा था और दूसरे लोग जो कि बाहर अपने व्हीकल्स ड्राइव कर रहे थे, वो भी राज को ज़ोर ज़ोर से गालियां दे रहे थे कि ये किसी को मार डालेगा। लेकिन राज को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस एक्सीलेटर बढ़ाए जा रहा था और अब स्पीड इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि आसपास कोई भी चीज़ें दिख तक नहीं रही थी। सारी चीज़ें एकदम फुल स्पीड में पीछे जा रही थी और इनकी कार आगे। ड्राइवर जो था वो बार बार राज को मना कर रहा था कि उसे अब रुक जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई और हादसा हो जाए। लेकिन राज उसके सामने मुस्कुराता है और वो कहता है कि तुम मुझे मत सिखाओ। तभी ड्राइवर की आंखों के सामने अचानक से अंधेरा छा जाता है। जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसे थोड़ी देर तक सब कुछ धुंधला दिख रहा था। ड्राइवर को ठीक से याद है कि जब उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया, तब उनकी कार जोर से किसी चीज़ से टकराई थी। जैसे ही ड्राइवर की आंखों से वो धुंधलापन हटा और उसने ठीक से देखा कि जो इनकी कार है वो रोड की साइड में पड़ी हुई है और उसके आगे का जो बोनेट था उसमें पूरी एक बाइक घुसी हुई थी और उस बाइक को जो कपल चला रहा था वो कार के सामने ही नीचे पड़ा हुआ था। वो दोनों ही हस्बैंड वाइफ थे और दोनों ही खून में लिपटे हुए थे और जो राज था वो उनके पास बैठा हुआ था, बस एकदम चुपचाप, एक अजीब सी मुस्कान के साथ उन दोनों को देखे जा रहा था। जो आदमी था वो तो कुछ बोल नहीं रहा था, वो बस पड़ा हुआ था। लेकिन जो औरत थी वो रो रही थी और उसकी आवाज़ भी बहुत मुश्किल से निकल रही थी। वो राज से और इस ड्राइवर से रोते हुए कह रही थी कि वो उनकी मदद करे। लेकिन ड्राइवर वो देखता है कि अभी आसपास कोई भी नहीं है, कोई भी वाहन नहीं आ रहा, कोई भी इंसान नहीं है आसपास। तो ड्राइवर ने सोचा कि इससे पहले कि वो और राज इनकी मौत के कारण पुलिस वगैरह के चक्कर में फंस जाए, इससे पहले ही इनको यहाँ से निकल जाना चाहिए। ड्राइवर ने राज को उठाया, उसे कार में बिठाया और उसने जैसे तैसे करके कार रिवर्स गियर में डाल के उस बाइक से बाहर निकाली। ड्राइवर को दुख हो रहा था कि राज के कारण 2 लोग बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुके हैं और उनमें से एक की तो मौत भी हो चुकी है। लेकिन ड्राइवर ने वो कुछ भी नहीं सोचा। उसे बस अपनी नौकरी बचाना ज़्यादा ज़रूरी लगा। उसे लगा कि जैसे वो आदमी मर चुका है, वैसे ही थोड़ी देर बाद वो औरत भी तड़प तड़प के मर ही जाएगी।
इसी सोच में ड्राइवर राज को यहाँ से लेकर चला जाता है और फिर ये लोग सीधा ही घर आ जाते हैं। राज ने पूरी रात जितनी भी पार्टी की थी, जितना भी नशा किया था, जो कि उसके सर पे चढ़ा हुआ था, वो नशा इस हादसे के कारण राज के सर से उतर चुका था। लेकिन फिर भी राज को कोई भी दुख नहीं था, उसे कोई भी रिग्रेट नहीं था। राज बस एकदम से अपने रूम में चला जाता है और वो जाकर सो जाता है, जैसे कि ये उसकी नॉर्मल लाइफ ही चल रही हो और उससे कोई भी हादसा हुआ ही ना हो। वो बस जाके सो जाता है। अब तकरीबन 5-6 दिन बाद राज हमेशा की तरह ही सुबह उठता है। एकदम हमेशा की तरह ही वो अपने घर पे वेला बैठा हुआ था। वो नहा धोकर तैयार होता है और अपने बड़े से डाइनिंग टेबल पे वो अपना नाश्ता करता है। उसके आसपास सारे नौकर खड़े हुए थे और वो ड्राइवर भी खड़ा हुआ था। वो बस यही देख रहा था कि इन 5-6 दिनों में उसने अभी तक राज के चेहरे पर कोई भी उदासी या फिर कोई भी रिग्रेट देखा ही नहीं है। वो ड्राइवर सोच रहा था कि आखिर ये कैसा इंसान है। राज, जो कि अपनी नॉर्मल डे लाइफ जी रहा था, वो अपने सोफे पर बैठता है और वो अपना टीवी चालू करके उसमें PS5 गेम खेलने लगता है। वो आराम से गेम खेलते खेलते डाइट कोक पी रहा था। तभी उसके घर का दरवाज़ा नॉक होता है। राज ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसे दिखता है कि उसके घर के पास पुलिस खड़ी हुई है। वो राज को कॉलर से पकड़ती है और वो एकदम गुस्से में राज को खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगती है। पुलिस उसकी कार भी सीज कर लेती है। राज को पता था कि पुलिस को पता चल चुका है कि उस हादसे के पीछे राज का ही हाथ था, इसलिए वो लोग उसे ले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी इतना सब हो रहा था, फिर भी राज के चेहरे पर कोई भी डर नहीं था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और पुलिस वाले को राज को ज़्यादा खींचना भी नहीं पड़ा। वो बस सीधा सीधा एकदम आराम से चलते हुए पुलिस के साथ जीप में बैठता है और वो लोग उसे लेकर चले जाते हैं, क्योंकि राज को पता था कि उसके डैड इतने बड़े आदमी है तो उसे कुछ भी नहीं होगा, वो बच जाएगा। और फिर पूरे दिन राज को पुलिस पूछताछ करती रहती है और इसी पूछताछ में राज को पता चलता है कि वो दोनों जिनकी टक्कर हुई थी राज की कार के साथ, उन दोनों का नाम था आकाश और मेघा। जिनमें से जो आकाश था वो तो उसी दिन ऑन द स्पॉट मर चुका था, लेकिन जो मेघा थी वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो चुकी थी, तो वो हॉस्पिटल में थी। पुलिस ने उसका बयान ले लिया था और CCTV कैमरास की वजह से ही राज भी पकड़ा गया था। फिर अगले दिन पुलिस राज को बॉम्बे हाई कोर्ट लेकर जाती है, जहाँ पे उसका केस चलने वाला था। राज के जो डैड थे वो उसके वकील के साथ आए थे और मेघा के साथ भी उसका वकील था। और फिर जो ये पूरा कोर्ट वाला मामला है ये चलता रहता है पूरे 1 महीने तक, लेकिन कोई भी नतीजा निकल ही नहीं रहा था। राज हर बार कोर्ट में बस झूठ ही बोलता रहता था, जिससे कि वो बच रहा था और जो मेघा का सच था वो बार बार झूठा साबित हो रहा था। और फिर एक दिन ये मामला एकदम अंत तक पहुंच जाता है। इन दोनों के केस का ये आखिरी दिन था और इस आखिरी दिन जो किसी ने नहीं सोचा होगा वैसा होता है। मेघा इस आखिरी दिन को जैसे केस जीतने ही वाली थी, लेकिन तभी मामला पूरा पलट जाता है। सारा इल्ज़ाम ड्राइवर के सर चला जाता है और एंड में ड्राइवर रोते हुए बताता है कि जो वो कार थी वो ड्राइवर चला रहा था। राज ने पी रखी थी, लेकिन वो तो कार के पीछे बैठा हुआ था और बस इसी एक कारण के चलते राज को निर्दोष साबित किया जाता है। और ये सुन के मेघा कटघरे में खड़े खड़े जोर जोर से रोने लग जाती है और वो जज से कहने लग जाती है कि मेघा ने अच्छे से देखा है कि जब ये हादसा हुआ था तब उसे दिखा था कि राज ही कार ड्राइव कर रहा है और कोर्ट में ये सब लोग देख रहे थे और राज भी मेघा की तरफ देख रहा था और उसे मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपनी हंसी कंट्रोल करके खड़ा हुआ था। फिर ये सारा कोर्ट का मामला ख़त्म होता है। जो ड्राइवर था उसे जेल में डाल दिया जाता है। जो मेघा थी वो रोते हुए अपने घर चली जाती है और वैसे भी उसके परिवार में कोई भी नहीं था आकाश के सिवा। जो राज था वो तो एकदम खुशी खुशी से अपनी बड़ी गाड़ी में बैठ के अपने घर जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचा वो अपने सोफे पर परस के लेट जाता है और वो एकदम गहरी सांस लेता है, जैसे कि
वो कोई बहुत ही बड़े प्रेशर से बाहर निकल चुका है। उसके डैड वो उसके पास आकर कहते हैं कि इस बार मैंने तुमको बचा लिया, लेकिन अगली बार तुम ध्यान रखना ऐसी गलती वापस ना हो। तो अब राज इतने बड़े मामले में से बाहर आ चुका है तो उसका मूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो चुका था। उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि किसके साथ क्या हुआ, उसे बस फर्क पड़ता है कि आखिरकार वो बच गया। तो राज का मूड हो रहा था पार्टी करने का। तो जैसे ही रात होती है तो राज अपने उसी हरोस वाले क्लब में चला जाता है पार्टी करने के लिए। राज अपनी कार में बैठा हुआ था और वो बस क्लब के एंट्री गेट से एंटर कर रहा था। तभी राज को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो जैसे ही आसपास देखता है तो क्लब से बहुत ही ज़्यादा दूर बहुत सारे पेड़ है और उसी पेड़ के पास एक आदमी खड़ा हुआ है। उसने एकदम पुराने से कपड़े पहने हुए थे और वो कपड़े भी एकदम ऐसे थे कि जैसे वो कोई वकील हो। उसने एकदम वकील वाले कपड़े पहने हुए थे और क्योंकि वो दूर खड़ा हुआ था उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वो एकदम अंधेरे में घिरा हुआ था। राज को ये चीज़ अजीब नहीं लगती, लेकिन उसे ये अजीब लगा क्योंकि वहाँ पे आसपास जितनी भी दुकानें थी, जितनी भी बिल्डिंग्स थी, वो सब बंद हो चुकी थी और वहाँ पे बिल्कुल ही अंधेरा छाया हुआ था। क्योंकि राज को अच्छे से याद है कि जब भी वो यहाँ पे आता है यहाँ पे हर तरफ रोशनी छाई हुई होती है, लेकिन आज पता नहीं क्यों वहाँ पे एकदम अजीब माहौल बना हुआ है। राज ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो क्लब के अंदर घुस जाता है और फिर वो क्लब में जाकर एकदम पूरी मौज मस्ती से पार्टी करता है। वो ड्रिंक पे ड्रिंक मंगाई जा रहा था और पिए जा रहा था। वो जैसे अपने पूरे होश खो ही बैठा था और वो एकदम जोश में सबके साथ नाच रहा था। और राज जो है वो बहुत देर से नाचे जा रहा था तो वो थक चुका था। तो वो वापस बार के पास आता है और सीट पर बैठता है और वो एक और ड्रिंक मंगाता है। तभी उसे दिखता है कि फ्लोर पे सब लोग नाच रहे हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों के बीच में से राज को दिखता है कि जो क्लब का कॉर्नर है वहाँ पे वही आदमी खड़ा हुआ है। और पता नहीं क्यों उसे देख के राज को अचानक से चिल्स आ जाते हैं, क्योंकि बीच में इतने सारे लोग नाच रहे थे लेकिन फिर भी उस आदमी की उसकी नज़रें राज के ऊपर ही गड़ी हुई थी। राज अपनी ड्रिंक का ग्लास नीचे रखता है और वो खड़ा होके जो सब लोग नाच रहे थे उनके बीच में से होके उस आदमी के पास जाने लगता है। जैसे ही वो उस कॉर्नर के पास पहुंचा उसे दिखता है कि उस कॉर्नर में कोई भी खड़ा हुआ नहीं है, वो आदमी गायब हो चुका है। राज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्या उसे नशा थोड़ा ज़्यादा ही सर पे चढ़ चुका है। वो बस ये सोचते हुए वॉशरूम जाने लगता है। वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोलता है और वहाँ से अंदर आता है। वो यूरिनल में आके यूरिनेट करता है और फिर वो अपने हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन के पास आ जाता है। वो अपने हाथ धो के अपने आप को आईने में देख रहा था। तभी उसे दिखता है कि वही आदमी वो धीमे धीमे चलते हुए वॉशरूम के अंदर आता है और वो भी एक यूरिनल के पास खड़ा हो जाता है, लेकिन वो राज की तरफ घूम के खड़ा हुआ था और एकदम ही अजीब तरीके से राज को देख रहा था। राज की हिम्मत नहीं हो रही थी उससे कुछ भी बोलने की या फिर उससे कुछ भी पूछने की, लेकिन फिर भी राज ने जैसे तैसे करके हिम्मत जुटाई और उसे वो पूछने ही वाला था कि आखिर वो कब से उसका पीछा क्यों कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी बोले वो आदमी घूमता है और वो वापस वॉशरूम से बाहर चला जाता है। राज को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन है, आखिर ये कोई पागल वागल है क्या। राज उस क्लब से बाहर निकल जाता है और वो पार्किंग लॉट में अपनी कार के पास आ जाता है और वो अपनी जेब में अपनी कार कीज ढूंढ रहा था। वो बस अब जल्दी से घर जाना चाहता था, क्योंकि एक तो वो इतने बड़े केस में से छूटा है और वो बहुत ही ज़्यादा थक चुका था। ऊपर से उसे वो कोई अजीब सा आदमी दिख रहा है। अब राज अपनी कार कीज ढूंढ रहा था, लेकिन उसे अपनी कीज मिल नहीं रही थी। राज को दिमाग में आया कि कहीं उसने कार कीज खो तो नहीं दी। तो वो आसपास ज़मीन पर देखने लगता है। तभी उसे दिखता है कि क्लब के बाजू में एक पीछे जाने के लिए एरिया है, वहीं पे वही आदमी खड़ा हुआ है। वहाँ पे जो लाइटें थी वो एकदम फ्लिकर कर रही थी और इस बार वापस से माहौल एकदम अजीब सा हो रहा था। राज को पता नहीं क्यों लेकिन थोड़ा सा डर लग रहा था।
राज देखता है कि वो आदमी उसकी तरफ घूर के देख रहा है। तो इस बार राज ने सोच लिया था कि वो उससे पूछेगा कि आखिर वो बार बार उसके सामने क्यों आए जा रहा है। तो राज उसके पास जाने लगता है, तभी वो देखता है कि वो आदमी वो हल्के से पीछे मुड़ता है और वो क्लब के पीछे चलते हुए चला जाता है। राज जल्दी से उस एरिया के पास जाता है, तभी उसे दिखता है कि वहीं पे जहाँ पे वो आदमी खड़ा हुआ था वहीं पे अभी उसकी कार कीज पड़ी हुई है। राजू उन कीज को उठाता है, लेकिन फिर भी उसे उस आदमी के पास जाना था, तो वो क्लब के पीछे जाने लगता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा वो उस एरिया की तरफ चला तो उसे दिखता है कि सामने तो एक बड़ी सी दीवार है। राज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि अगर यहाँ पे एक बहुत बड़ी दीवार बनी हुई है तो आखिर वो आदमी यहाँ से कहाँ चला गया। राज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बस चुपचाप अपनी कार में बैठता है और वो सीधा ही अपने घर के लिए निकल जाता है और वो जाकर सीधा ही सो जाता है। और ये बड़ा ही अजीब था, लेकिन इसके बाद अगली बहुत सारी रातों तक राज को हमेशा एक ही सपना आता था कि वो जो आदमी है उसने वही पुराने कपड़े पहने हुए है वकील जैसे, और वो राज के पीछे भागते हुए आ रहा है। उसके हाथ में एक बड़ा सा फांसी का फंदा है और दूसरे हाथ में उसकी एक बहुत बड़ा चाकू है। राज को दिख रहा था कि वो भागते हुए उसको मारने के लिए ही आ रहा है। और एक रात राज इसी सपने के कारण एकदम डर में उठ जाता है। जैसे ही राज उठा तो वो एकदम बहुत ही पसीने में भीगा हुआ था और उसे बहुत ही ज़्यादा प्यास भी लगी हुई थी। तो वो उठता है और उसकी साइड में जो बोतल पड़ी हुई थी उससे वो पानी भर के पीता है। जैसे वो पानी पी रहा था उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ ठीक से समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई औरत एकदम टूटी फूटी अजीब सी आवाज़ में रो रही हो। और ये जो आवाज़ थी ये राज के घर के बिल्कुल बाहर से आ रही थी, जैसे कोई गार्डन में ही है। तो राज खड़ा होता है और वो एकदम धीमे धीमे कदमों से अपनी विंडो के पास जाता है और वो पर्दा हटा के देखता है। तभी उसे दिखता है कि गार्डन में वही सेम आदमी खड़ा हुआ है और एकदम वैसा ही जैसा कि उसने सपने में देखा था उसको। उसकी एक हाथ में फंदा है और दूसरे हाथ में बड़ा सा चाकू, और उसकी नजरें गड़ी हुई थी राज की तरफ ही। इस रात राज बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। वो अपना पर्दा वापस से अच्छे से बंद करता है और वो अपने दरवाजे का लॉक भी चेक कर लेता है, जो कि अच्छे से लॉक था, अपने रूम का दरवाज़ा। वो अपने बेड पर आकर बैठ जाता है एकदम दुबक के। और इस रात था भी ऐसा कि राज के जो डैड थे वो अपने किसी बिजनेस रिलेटेड काम के लिए आउट ऑफ कंट्री गए थे और जितने भी सारे नौकर थे वो सब लोग नीचे सो रहे थे। राज अपने पूरे कमरे में ऊपर सेकंड फ्लोर पे बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था। राज बस जैसे तैसे करके सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है नॉकिंग की। ये जो नॉकिंग थी वो उसके घर के मेन डोर से आ रही थी। ये जो नॉक था वो एकदम सॉफ्ट था, जैसे कि वो आदमी एकदम हल्के हाथ से दरवाज़ा नॉक कर रहा है। राज जल्दी से अपना फ़ोन उठाता है और वो अपने एक नौकर को फ़ोन करता है, जो कि वहीं कहीं नीचे सो रहा होता है। वो नौकर को फ़ोन करके बोलता है कि वो जल्दी से घर के बाहर चेक करे। तो नौकर बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा राज ने कहा। वो पूरा घर और घर के बाहर निकल के वो पूरा एरिया देखता है। वो आदमी आसपास बिल्कुल भी दिख नहीं रहा था। जैसे ही नौकर ने ये राज को बताया तो राज अपने घर के बाहर निकलता है और उसे भी दिखता है कि उसके गार्डन में कोई भी नहीं है। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज़ आती है। राज जैसे ही अपने घर के गेट के बाहर देखता है तो उसे दिखता है कि वही आदमी एक पेड़ के पास खड़ा हुआ है। जैसे ही राज ने उस आदमी को देखा तो वो आदमी राज के घर से दूर भागने लगता है। तो राज को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये है कौन जो कि उसे इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है। राज जल्दी से अपनी कार में बैठता है और वो जल्दी से उसी आदमी के पीछे अपनी कार भगाता है। कार चलाते हुए राज ने आसपास बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वो बस उस आदमी के पीछे कार भगाई जा रहा था और राज को ये देख के बिल्कुल भी विश्वास हो ही नहीं रहा था कि आखिर ये आदमी इतनी तेज भाग कैसे रहा है,
क्योंकि राज अपनी कार फुल स्पीड में चला रहा था, लेकिन फिर भी वो आदमी राज की कार से एकदम आगे ही भाग रहा था। कार चलाते हुए ही राज देखता है कि वो आदमी अचानक से भागते भागते कहीं पर गायब हो चुका है। तो राज अपनी कार रोक देता है। जैसे ही उसने अपनी कार रोकी तो उसे दिखता है कि वो अभी जहाँ पर खड़ा हुआ है वो पूरा एरिया अभी एकदम खामोशी में डूबा हुआ है। सारे लाइट लैंप्स बंद पड़े हुए थे। जितने भी घर थे, जितनी भी बिल्डिंगें थी, उन सब की लाइटें बंद थी, जैसे कि यहाँ पे कोई रहता ही ना हो। और इनमें से जो एक घर था वो एकदम ही अलग लग रहा था। जैसे ही राज ने वो घर देखा तो उसे पता चल जाता है कि ये वही सेम घर है जिसमें मेघा रहती है। राज उस घर की तरफ देखता है तो उसे दिखता है कि जो उस घर का सेकंड फ्लोर है उसकी विंडो पे हल्का सा पर्दा हटा हुआ है। राज को दिखता है कि वहीं पे मेघा खड़े होकर चुपके से राज को देख रही है। तो राज को सब कुछ एकदम पता चल जाता है कि शायद अभी तक जितनी भी अजीबोगरीब चीजें हो रही है उसके साथ, उसके पीछे शायद मेघा का ही हाथ है। तो राज जल्दी से मेघा के घर के पास जाता है और उसके घर का जो मेन डोर था वो तो पहले से ही खुला हुआ था। राज जल्दी से सेकंड फ्लोर पर जाता है और जैसे ही वो सेकंड फ्लोर के बेडरूम का दरवाज़ा खोलता है उसे दिखता है कि जो मेघा है वो छत से लटक रही है। उसका शरीर एकदम पूरी तरह से गल चुका है, एकदम बहुत ही ज़्यादा सड़ चुका है, जैसे कि उस आखिरी सुनवाई वाले दिन से ही मेघा की लाश यहाँ पे लटक रही है। राज को दिख रहा था कि उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा दुखी है और उसकी आंखें खुली हुई है जो कि राज की तरफ ही देख रही है। राज की ये देख के सांसें फूल जाती है। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसकी धड़कनें बढ़ जाती है और वो जल्दी से अपने कदम पीछे हटाकर अपनी कार की ओर भागता है। राज जल्दी से अपनी कार में बैठता है और वो जल्दी से इस एरिया से अपनी कार को निकाल लेता है। राज बस कैसे भी करके अपने घर पहुंचना चाहता था। तभी राज के साथ ऐसी चीज हुई जिस पर उसका बिलीव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। राज को सुने देने लगा कि मेघा की रोने की आवाज़ें उसकी ही कार के अंदर से आ रही है, लेकिन कार में राज अभी बिल्कुल अकेला बैठा हुआ है। राज अपनी कार रास्ते के बीचों बीच रोक देता है और वो बाहर निकल के भागने लगता है। वो पूरे सुनसान रास्ते पर अकेला भाग रहा था और वो आसपास देख रहा था कि आखिर यहाँ से कोई गुजरे, बस कोई एक इंसान जिससे कि राज उससे मदद मांग सके। तभी राज को दिखता है कि सामने से एक कार चलते हुए आ रही है। राज कार के बीच में खड़ा हो जाता है और वो कार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो वो कार ड्राइव कर रहा था वो कार नहीं रोकता। वो सीधा ही राज को ठोक देता है जिससे कि राज बहुत दूर जाके गिरता है। वो आदमी वो राज के पास अपनी कार रोकता है और राज एकदम खून में लिपटा हुआ पड़ा हुआ था और उसे दिख रहा था कि वो आदमी वो पूरा एकदम नशे में धूत है और वो राज के पास ही आ रहा है। राज के मुंह से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी और वो जो आदमी था वो राज के पास आके उसके ऊपर ही खड़ा हो जाता है और वो उसके ऊपर यूरिनेट करने लगता है। इससे राज को बहुत ही ज़्यादा रोना आने लगता है, क्योंकि बिल्कुल ऐसी ही सेम चीज़ उसने की थी जब वो हादसा हुआ था आकाश और मेघा के साथ। मेघा बस पड़ी पड़ी रो रही थी और राज खड़े खड़े आकाश के ऊपर यूरिनेट कर रहा था और मेघा बस तड़पते हुए रो रही थी। तो आज बिल्कुल उसी तरह ही राज भी एकदम तड़पते हुए रो रहा है और वो आदमी वो बस राज को देखकर हंसता है और वो अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर राज की आंखें सीधा खुलती है हॉस्पिटल में। जैसे कि उसकी आंखें खुली उसे दिखता है कि उसके डैड उसके पास ही बैठे हुए हैं और वो राज से कहते हैं कि वो पिछले 3 दिन से यहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ है। राज अपने डैड से वो सारी बातें बोल देता है। तब उसके डैड एकदम हैरान होकर एकदम शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने जो बात सुनी थी बॉम्बे हाई कोर्ट के बारे में शायद वो सच है। राज के डैड कहते हैं कि कहा जाता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में एक वकील की आत्मा घूमती है और वो उन लोगों को परेशान करती है, उन लोगों को हैरान करती है जो कोर्ट में झूठ बोलते हैं और झूठी गवाहियाँ देते हैं। और राज उसने तो आकाश को मार डाला था और ड्राइवर को फंसा दिया था खुद को बचाने के लिए। राज इन सब चीज़ों के बाद एकदम ही डरा हुआ था। राज के डैडी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो,
मैं तुम्हें कैसे न कैसे करके बचा लूँगा। लेकिन राज वो इतना ज़्यादा डर चुका था कि वो सीधा ही जाके अपने सारे गुनाह कन्फेस कर देता है और फिर उसे 10 साल की जेल हो जाती है। लेकिन जेल में आज भी रात को राज बिल्कुल भी सो नहीं पाता। वो बस एक कोने में छुप कर बैठा रहता है, क्योंकि उसे रात के अंधेरे में से दूर से एक औरत के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें सुनाई देती है। और वो आदमी, क्या वो उसी वकील की आत्मा थी या फिर और कोई दूसरा, यह भी आज तक राज को बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो यही थी आज की कहानी। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूँगा तुमसे अगली वीडियो में।